घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था चमेलीपुर। गांव के चारों ओर जंगल फैला हुआ था और इसी जंगल के बीच स्थित थी चलपरी झील। इस झील को लेकर गांव वालों में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी थी झील की, चलपरी की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस झील में एक अद्भुत जलपरी रहती है, जिसे चलपरी कहते हैं। वह सामान्य जलपरी जैसी नहीं थी, क्योंकि वह झील में बंधी हुई नहीं थी। कहा जाता था कि वह हर रात झील से बाहर निकलकर जंगल में घूमती थी। उसकी आंखों में चमकती हरी रोशनी थी और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जो भी सुन ले उसके पीछे खींचा चला आता। लेकिन जिसने भी उसे करीब से देखा, वह कभी लौटकर गांव नहीं आया। इस रहस्य को जानने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन या तो वे डर के मारे वापस आ गए या फिर गुमशुदा हो गए। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अनुज था। अनुज करीब 22 साल का युवक था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जिज्ञासा। वह हमेशा नई चीज़ों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। जब उसने पहली बार चलपरी की कहानी सुनी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक दिन अनुज ने तय किया कि वह रात के समय झील पर जाकर चलपरी को देखने की कोशिश करेगा। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई। रात का समय हुआ और पूरा गांव सो गया। अनुज ने एक मशाल ली, चाकू अपनी कमर पर बांधा और जंगल की ओर चल पड़ा। झील के पास पहुंचते ही उसे ठंड का एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक गहरी खामोशी थी। अनुज ने मशाल जलाकर झील के पास इंतजार करना शुरू किया। आधी रात होते होते अचानक झील की सतह पर हलचल शुरू हुई। अनुज की धड़कन तेज हो गई। झील से एक चमकती हुई आकृति निकली। वह एक जलपरी थी, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत हरियाली थी। उसका शरीर मानवीय था, लेकिन उसके बाल पानी की लहरों जैसे लहराते थे। अनुज स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। तभी चलपरी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अनुज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करती हो? चलपरी हंसी और बोली, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। सदियों पहले मुझे इस झील से बांध दिया गया था। मैं यहाँ से जा नहीं सकती। चलपरी ने बताया कि वह एक प्राचीन काल की राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता और जादुई शक्तियों के कारण एक दुष्ट जादूगर ने उसे कैद कर लिया था। वह उसे हमेशा के लिए अपनी गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन चलपरी ने उसकी बात नहीं मानी। क्रोधित होकर जादूगर ने उसे श्राप दे दिया कि वह इस झील में हमेशा कैद रहेगी और कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकेगी। लेकिन चलपरी ने यह भी बताया कि उसका श्राप तभी टूट सकता है जब कोई उसकी आत्मा के लिए सच्चा बलिदान दे। अनुज ने यह सुनकर सोचा कि क्या वह चलपरी को मुक्त कर सकता है। उसने चलपरी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? चलपरी ने उसे चेतावनी दी, यह आसान नहीं है। तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। ये बलिदान सच्चे दिल से होना चाहिए, वरना श्राप और भी कठोर हो जाएगा। अनुज असमंजस में पड़ गया। वह अपने परिवार और जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चलपरी की कहानी ने उसके दिल को छू लिया था। उसने चलपरी से थोड़ा समय मांगा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। झील से एक अजीब सी धुंध उठने लगी और गांव वालों ने कई बार रात में एक हरी चमक देखी। लोग डरने लगे। कुछ ने कहा कि चलपरी गांव पर हमला करने वाली है। अनुज को समझ आ गया कि अब समय कम है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चलपरी को आज़ाद करेगा। एक रात अनुज ने फिर से झील का रुख किया। उसने चलपरी को पुकारा और कहा, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे बलिदान से तुम्हारा श्राप टूट सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूँगा। चलपरी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अनुज से कहा, तुम्हारा बलिदान केवल तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। पीछे हटने का समय अब भी है। लेकिन अनुज पीछे नहीं हटा। उसने झील में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने झील के पानी को छुआ, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। चलपरी का शरीर बदलने लगा। वह एक अद्भुत रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अनुज का शरीर झील के भीतर समा गया। अगली सुबह झील के पास का वातावरण बदल चुका था। झील अब शांत और सुंदर थी। गांव वालों ने महसूस किया कि अब कोई डरावनी शक्ति उनके बीच नहीं है, लेकिन अनुज का कभी पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि अनुज अब झील का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा चलपरी के साथ स्वतंत्र हो गई है। झील अब अनुज झील के नाम से जानी जाने लगी और यह रहस्य हमेशा के लिए एक कहानी बनकर रह गया।